क्या आपने कभी पार्टी के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया? कांग्रेस, बीजेपी या फिर जैसे चीज़ें हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब मैं इस प्रयास को इसलिए नहीं किया क्योंकि जिनको कार्य करना है उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। चुनाव के दौरान आपका मुख्य मुद्दा क्या था जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे थे? चुनाव लड़के आया हूँ कि अब उन चीज़ों को मेरे को और सुधारना है। जो हुआ वो तो हुआ है, जो 25 सालों में, जो 30 सालों में काम हुआ है वो हुआ है। लेकिन मैं 25-30 सालों को छोड़ के इन 5 सालों में ऐसा काम करने के लिए आया हूँ कि लोगों के बीच में वो लगे कि भाई हाँ, हम जिनको जिता के लाए हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, वो व्यक्ति हमको समझ रहा है। 25 सालों में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि सरकार तो थी, पार्षद भी थे, विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण क्या लगता है आपको विकास होने के पीछे का? विकास नहीं हो पाने का कारण यह रहा है कि लोग अपना विकास करने में ज़्यादा ध्यान दिए हैं, वार्ड के विकास में ध्यान नहीं दिए। अन्य पार्षद से चर्चा करते हैं तो उनका ये कहना था कि अगर वो बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी के हामीयार है तो बोलते थे कि हमें फंड नहीं मिलता है। आप तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके में क्षमता है तो आपको फंड भी मिलेगा, आप काम भी करा लेंगे। ये आपका फुल टाइम करियर बनने वाला है राजनीति के पार्ट टाइम के रूप में वो अपने जीवन यापन के लिए कोई दूसरा काम करेंगे? जनता की सेवा में मेरा परिवार है, अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया तो इसी शर्त पे भरोसा किया कि मैं अपना पूरा समय उनको दूं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हारा पार्षद तुम्हारा सवाल और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। नगरीय निकाय समाप्त हो चुका है, उसका परिणाम आ चुका है। जो जीतने वाले हैं वो जीत गए हैं और हारने वाले हार गए हैं। लेकिन जो उम्मीदवार जीत का वादा, जो चुनाव जीत से पहले जो वादा करके आए थे, अब उसको पूरा करने की बारी आ गई है। अगर हम बात करें राजधानी रायपुर की तो यहाँ 70 वार्ड है और 70 वार्ड में 60 जो वार्ड हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं और 7 कांग्रेस, और सिर्फ 3 ऐसे चेहरे हैं, उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय जीत कर आए हैं। उनमें से आज एक हमारे साथ हैं, उनका नाम है कृष्णा सोनकर जी, जो वामन राव लाखीनगर वार्ड से जीत कर आए हैं और आज पार्षद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं हम कि कौन है कृष्णा सोनकर जी, राजनीति में उनका कैसा आना हुआ आपका? मेरा राजनीति में आना हुआ ऐसा हुआ कि मैं सबसे पहले लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा का कार्य करता था कि भाई जो उनको ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल ले जाना, किसी को कुछ ज़रूरतमंद लोगों को कोई सामान चाहिए, किसी को पुस्तक कॉपी चाहिए, लोगों को इन माध्यम से मैं उन लोगों के बीच में पहुंचा और इसके माध्यम से छात्र संगठन से जुड़ा। छात्र संगठन से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद लगातार कुछ पदों में भी रहा छात्र संगठन के। उसके माध्यम से जैसे छात्र के हित के लिए बहुत सारे कार्य भी किए। उसके बाद एक मन में विचार आया कि भाई छात्र के साथ तो हम लोग बहुत काम कर लिए। मेरा 10 साल का अनुभव रहा छात्र संगठन में। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जिस वार्ड में पैदा हुआ हूँ, जिस लोगों के बीच, जिस परिवार के बीच में पैदा हूँ, कि अब उनके लिए कुछ करने का समय आ गया है। तो मैं उस उद्देश्य को लेके वार्ड में आया, वार्ड चुनाव लड़ा 2019 में। 2019 में वार्ड चुनाव लड़के फिर मैं कुछ कारणवश मैं हार गया, क्योंकि मैं उस समय छात्रों के बीच में रहा हूँ, ना कि अपने वार्ड परिवार के बीच में रहा था। इसके कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद निरंतर मैं 5 सालों से अपने वार्ड, अपने परिवार के लोगों के बीच में रहा और उन्होंने इस बार मुझे जिताकर पार्षद बनाया है। जी, क्या आपने कभी पार्टी के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया? कांग्रेस, बीजेपी या फिर जैसे चीज़ें हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब मैं इस प्रयास को इसलिए नहीं किया क्योंकि जिनको कार्य करना है उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। भाई हमको लोगों ने चुना है, विश्वास जताया है, मुझ पर भरपूर विश्वास जताया है। जैसे कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भाजपा का लहर है, पूरे 70 वार्डों में से 60 वार्डों में भाजपा की जीत हुई है जिस प्रकार से, तो मैं मानता हूं कि उस 70 वार्डों में से एक वार्ड मेरा है जहां लोगों ने मुझे निर्दलीय रूप से चुना। उनका इतना भरोसा मेरे लिए पर्याप्त है और मैं इन भरोसे को बरकरार रखते हुए मैं अपने काम करा लूँगा। उनके हित के लिए मैं कार्य करूँगा। जी, आप ऐसे प्रत्याशी नहीं हैं पहला जो निर्दलीय खड़े हुए हैं और जीत कर आए हैं। जब जीत कर कोई भी अगर आ रहे हैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो एक समय के बाद वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा होता रहा है। अगर हम बात करें विजेता मन्नू यादव जो इससे पहले पार्षद रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंट जीती, फिर कांग्रेस में जाकर शामिल होगी। आपका भी ऐसा है? क्योंकि आपका जो जीत का अंतर है लगभग 4000 वोट आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं आप 3000 वोट से जीते हैं, 25 और 3000, ये बहुत बड़ी जीत होती है। 2145 वोटों से लगभग। जी, ये बहुत बड़ी जीत होती है। तो क्या अभी आगे चल के किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा किसी पार्टी में। भाई हमारे कार्यशैली पे हमको पूरा भरोसा है। हमको पता है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम काम करवा सकते हैं, तो हमको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लोगों का जनादेश है और उनको काम करना पड़ेगा। जनता ने हमको चुन कर भेजा तो उनका काम उनको करना पड़ेगा, चाहे हम कोई भी पार्टी से आते हों।
चुनाव के दौरान आपका मुख्य मुद्दा क्या था जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे थे? मुख्य मुद्दा ये था कि मैं पिछले 30 साल का मेरा उम्र है, तो मैं 30 साल से यहाँ कुशालपुर में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी कुशालपुर के रहने वाले थे। तो मैं उनके साथ रह के एक चीज़ सीखा हूँ कि कुशालपुर था कैसे, पिछले 30 साल पहले, 40 साल पहले था कैसे, मैं उनके मुंह से सुना हूँ। लेकिन जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ की असुविधाएं क्या चीज़ है, क्या डेवलप हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे तालाब था, कैसे चेंज हुआ है, कैसे रोड था, कैसे चेंज हुआ है। उन सभी चीज़ों को मैं देखते हुए चुनाव लड़ के आया हूँ कि अब उन चीज़ों को मेरे को और सुधारना है। जो हुआ वो तो हुआ है, जो 25 सालों में, जो 30 सालों में काम हुआ है वो हुआ है, लेकिन मैं 25-30 सालों को छोड़ के इन 5 सालों में ऐसा काम करने के लिए आया हूँ कि लोगों के बीच में वो लगे कि भाई हाँ, हम जिनको जिता के लाए हैं, जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, वो व्यक्ति हमको समझ रहा है, हमको जान रहा है कि हमारी ज़रूरतें क्या है। जैसे हमारे यहाँ सबसे प्रमुख विषय है कि शीतला कॉलोनी है, प्रोफेसर कॉलोनी, जहाँ जल भराव का समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं उन समस्या को उनके बीच में ले गया और उन्होंने पूरा मुझ पर विश्वास किया है कि ये समस्या मैं ख़त्म करूँगा। हमारे यहाँ छुइयापारा में एक तालाब है जिसका कोई उपयोग नहीं है। वहाँ से लोगों के घर में बरसात के समय में सांप, बिच्छू, कीचड़ के कारण वो सब दिक्कत होता है। तो इन सभी को मैंने ठीक करने के वादे को लेकर उनके बीच गया और उनसे वादा किया है कि इन 5 सालों में आपको इन सभी तकलीफ़ों से निजात मिलेगा। नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो उनके लिए मैंने CCTV का भी एक वादा किया, उनको मैं पूरा करूँगा। जी, बहुत आश्चर्य लगता है जब हम बात करते हैं विकास की। हम राजधानी में बैठे हैं प्रदेश की, और अभी भी हम मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सालों में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि सरकार तो थी, पार्षद भी थे, विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण क्या लगता है आपको विकास होने के पीछे का? विकास नहीं हो पाने का कारण यह रहा है कि लोग अपना विकास करने में ज़्यादा ध्यान दिए हैं, वार्ड के विकास में ध्यान नहीं दिए। वार्ड के विकास में ध्यान दिए होते तो वार्ड बहुत आगे हो जाता। और बहुत सारे वार्ड हैं अगल बगल में, आप देखिएगा तो बहुत विकास हो चुका है, लेकिन हमारा वार्ड लगातार पिछड़ते जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो काम के क्षेत्र में। पिछले 5-10 सालों में कोई भी पार्षद रहा हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करके दिया जिसमें लोग संतुष्ट हो सके। अगर संतुष्ट होते तो आज मैं यहाँ पार्षद नहीं बनता। जी, अब की दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और इस बार आपको सफलता मिली है, लेकिन जब बात करते हैं राजनीति में काम करने की, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है अनुभव की। आपके पास अनुभव है नहीं तो कैसे काम करेंगे? अनुभव है नहीं तो हर कोई सीख जाता है साथ साथ काम करते करते। और कुछ अनुभव है मुझे। पिछले 5 सालों में मैं जब पार्षद नहीं बना तो मैं लोगों के बीच में जाके पूछा, सीखा कि कैसे काम होना चाहिए, किन मुद्दों पे काम होना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, जो उनको तकलीफ़ दे रहा है, जो समस्या उनके बीच में क्या आ रही है। तो उन चीज़ों को मैंने जाना है, बहुत करीब से देखा, सीख जाएंगे सब काम करते। जी, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जब हम अन्य पार्षद से चर्चा करते हैं तो उनका ये कहना था कि अगर वो बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी के यहाँ मेयर है तो बोलते थे कि हमें फंड नहीं मिलता है। आप तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके में क्षमता है तो आपको फंड भी मिलेगा, आप काम भी करा लेंगे, आप लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे। आपके में क्षमता होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको जिस जनता ने चुना है, उन्होंने आप पर भरोसा किया, तो आप भी उनके भरोसे पर खरा उतरिए और अपने जनता के लिए, अपने परिवार के लिए काम करने का क्षमता होना चाहिए। जी, जिसके में क्षमता वो काम करा लेगा। हम लोग पूरा ताकत लगा लेंगे और जहाँ लगेगा विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा वहाँ विरोध प्रदर्शन भी करके हम लोग जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। जी, अक्सर ये देखा जाता है जैसे कि अगर कोई युवा है तो राजनीति से दूर हटने का प्रयास करते हैं। जनता का जो सेवा है वो बस अब नाम मात्र का एक स्लोगन रह गया है। आप अभी युवा हैं, जीत कर आपका खून गर्म है, कुछ करने की इच्छा आपके अंदर है, तो क्या ये आपका फुल टाइम करियर बनने वाला है राजनीति के पार्ट टाइम के रूप में? वो अपना जीवन यापन के लिए कोई दूसरा काम करेंगे? नहीं, मैं अपना जीवन इसमें ही दूंगा कि फुल टाइम समय दूंगा जनता की सेवा में। मेरा परिवार है, अगर उन्होंने मुझ पर भरोसा किया तो इसी शर्त पे भरोसा किया कि मैं अपना पूरा समय उनको दूं और पूरा समय उनको दूं, पूरे समस्याओं को सुनूं, एक एक चीज़ों पर उनके फोकस करूं, ध्यान दूं। जी, आप बचपन से ही रह रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सड़क की, रोड की, तो अभी भी वहाँ का हालात बहुत बदतर है। तो क्या इसके लिए आपके पास कुछ मैप है, रोड मैप है कि हाँ मुझे इतने समय के भीतर इसको ठीक कर देना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी शपथ भी नहीं हुआ हमारा। जब शपथ हो जाएगा तो जो MIC बटेंगे, जोन अध्यक्ष बटेंगे, हम अपनी मांगों को रखते जाएंगे। हमारे पास ये रोड मैप तो तैयार है कि हमको करना क्या क्या है। जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया
और रोड जहाँ जहाँ उखड़े हुए हैं उसको बनाना है। कई तो भवन जर्जर स्थिति में है, कई भवन बना है उसका कोई रख रखाव नहीं हो रहा है। तो हमारे रोड मैप में ये तो तैयार है कि हमको करना क्या है, ये तो पूरा तैयारी हो चुका है। लेकिन हम जब जाएंगे सदन में अपना बात रखेंगे तो हम अपने सभी प्रस्ताव को वहाँ रख के अपने काम को कराएंगे। जी, आपने भी तालाब सौंदर्यीकरण की बात की, लेकिन जैसे कि अगर तालाबों का सौंदर्यीकरण कर देते हैं लेकिन वहाँ का जो पानी है वो न पीने हाथ पैर धोने के लायक है या वहाँ से बदबू आ रही है, साफ़ सफाई नहीं है, तो फिर ऐसे सौंदर्यीकरण क्या मतलब? क्योंकि जब हम बात करते हैं रायपुर की तो ऐसा कोई भी तालाब नहीं है, यहाँ लगभग 50-60 तालाब होंगे जिसमें कोई इंसान नहा सके। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं, आप इसे कैसे निपटेंगे? आजकल तालाब में नहाने कोई नहीं जाता है, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया। अब लोगों की ज़रूरत के लिए तालाब का उपयोग सुंदरता के लिए ही, मतलब बहुत कम तालाबों में ऐसा मेरे को लगता है कि रायपुर शहर में कि कोई लोग तालाब में नहाने जाते होंगे। क्योंकि आजकल सुविधा इतना हो गया कि सभी के घर में बाथरूम बन गया, नहाने की व्यवस्था हो चुका है, तो कोई तालाब की ओर नहीं जाता। और जो जाते हैं उनको हम लोग समझाएंगे कि भाई ऐसा नहाने का अगर व्यवस्था है तो उसको अलग से करेंगे जहाँ तालाब प्रदूषित ना हो। अब पहले के समय में ये रहता था कि वहाँ गाय भैंस सब जाके नहा रही है, लोग नहा रहे हैं, शैम्पू साबुन का उपयोग करके उसको प्रदूषित कर रहे हैं, लेकिन अब वैसा समय नहीं रहा है जी। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करेंगे। ओके, एक और बहुत बड़ी समस्या है साफ़ सफाई की। कचरा उठाने वाला रोज़ आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं, हम ही लोग बोल देते हैं, तो उसमें डालने की बजाय जो खाली जगह उसमें हम स्पेस में फेंक देते कचरा को, जिससे साफ़ सफाई हो नहीं पा रही है। तो इसे निपटने के लिए, क्योंकि आप कितना भी व्यवस्था करवा लीजिए कचरा को उठवाने की जगह, जब तक कि हम लोग के अंदर समझदारी नहीं आएगा वो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अवेयरनेस के लिए आप क्या करने वाले हैं? अवेयरनेस के लिए हम क्या करेंगे कि हम जब लोगों के बीच में जाएंगे तो हम उनको समझाएंगे कि भाई आपके डस्टबिन रखा गया है, व्यवस्था किया गया है कचरा फेंकने का, डालने का, तो आप उसमें डालिए। और दूसरी बात, आप बता रहे कि हमारा शिकायत हमेशा ये रहता है कि सफाई, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर वार्ड में सफाई कर्मियों की कमी है। आप कोई भी वार्ड में देख लीजिए, पूरे 70 वार्ड में पता कर लीजिए, कहीं भी पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं है। गाड़ियों का व्यवस्था नहीं है, कचरा उठाने वाली गाड़ियों का व्यवस्था नहीं है, किसी चीज़ों का व्यवस्था पर्याप्त नहीं है जो होना चाहिए। अगर 17,000 मतदाता हमारे यहाँ है तो 1,000 मतदाता के पीछे 3 सफाई कर्मी होने चाहिए। हमारे यहाँ है 35 और 17,000 कर्मी, मतलब मतदाता के पीछे अगर होना चाहिए नियम से तो 51 कर्मचारियों की जो आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कोई भी वार्ड में नहीं है। तो मैं नगर निगम जब जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी मांगों को यही रखूंगा कि भाई हमारे यहाँ सफाई कर्मी बढ़ाया जाए, गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, जिससे साफ़ सफाई सुनिश्चित हो पाए। जी, गौ माता की बात जब भी चुनाव आता है तो निकल कर सामने आती है, लेकिन जब हम देखते हैं हालात सड़कों में घूमते रहते हैं, दुर्घटना का कारण भी एक बनता है। आप इसे कैसे निपटेंगे? गौ माता के लिए एक नगर निगम स्तर पे, वार्ड स्तर पे, नगर निगम स्तर पे तैयारी की जा रही कि सभी मवेशियों को एक जगह ला के रखा जाए। रोड रास्ते में आवारम जो रहते हैं मवेशी छोड़ देते हैं लोग, अपनी ज़रूरत के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उनको क्या है, वो रोड में घूमते हैं तो लोगों को परेशानी होता है, किसी को मार के चोट लगा देते हैं, तो कभी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। इन सब सुविधाओं से, मतलब असुविधा जो होता है उससे निपटने के लिए नगर निगम के माध्यम से तैयारी की जा रही है, जो अभी चर्चा हुआ है। आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही, लेकिन जो क्राइम की स्थिति है, चूँकि ऐसा थोड़ा सा रात होने के बाद, अंधेरा होने के बाद जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं इकट्ठा हो जाते हैं, फिर नशा करना, लोगों को परेशान करना, ये समस्या आम बात हो गई रायपुर में। तो क्या सीसीटीवी कैमरा ही एक इसका ऑप्शन है? सीसीटीवी कैमरा ऑप्शन है, जिससे हम जहाँ जहाँ लोगों का जमावड़ा लगता है उन सभी पॉइंट को चिन्हांकित कर लिए हैं, उन सभी पॉइंट में पहले हम कैमरा लगाएंगे। और पुलिस प्रशासन और हम खुद अपने वहाँ अपना जाके लोगों को समझाएंगे और पुलिस के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे कि भाई यहाँ हमारे परिवार के लोग हैं, तो आप ये सब चीज़ों को गलत काम ना करें। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल की समस्या भी बहुत बड़ी है, तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? उसके लिए तो अभी चल रहा है, अब जब नगर निगम जाएंगे तो उस विषय में चर्चा करेंगे जी। क्योंकि पानी का गंदगी, जब जल स्तर नीचे जाता है तो पानी गंदगी और स्मेल आना चालू हो जाता है पानी से थोड़ा सा। ओके, जो कांग्रेस का 5 साल रहा है छत्तीसगढ़ में और 5 साल जो मेयर के रूप में यहाँ रहा है, कितना कुछ विकास हो पाया, कितना कुछ बदलाव आया छत्तीसगढ़ में, रायपुर में? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा विशेष विकास हुआ है रायपुर नगर निगम में, क्योंकि मैं अपने वार्डों में बता पाऊंगा क्योंकि इस वार्ड में मैं रहा हूँ, अब 5 साल दिखा हूँ, तो ऐसा कोई विकास मुझे नहीं दिखता जिसके दम पे हम बोल सके कि हाँ ये विकास हुआ। सिर्फ हुआ है तो सफाई, रोड, रास्ता, नाली, बस इतने ही तक सीमित रह गए, बाकी कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ है। जी, इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी ढेबर जी के साथ में, तो उनका कहना था कि रायपुर शून्य में था, आज 100 में है। इसके पीछे सिर्फ कारण है कांग्रेस।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5 साल पहले भी मरीन ड्राइव वहीं पे था, कटोरा तालाब में गार्डन बना वो भी पहले ही है, गौरव पथ बना वो भी पहले से है। जो रायपुर को दर्शाता है, जो रायपुर को दिखाता है कि भाई ये रायपुर के प्रमुख स्थल हैं, वो सभी वैसे के वैसे पहले से बने हुए हैं जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। स्किल डेवलपमेंट हो गया, महिलाओं को रोज़गार देने की बात हो गई, या फिर ऐसे योजना जो केंद्र या राज्य सरकार चला रही है उन तक पहुंचाने की बात हो गई, तो क्या इसके लिए भी कोई आप टीम गठित कर रहे हैं? हम लोग ये सोचे हमारे ऑफिस में एक कार्यालय बनाएंगे जिसमें एक विशेष कार्यालय महिलाओं के लिए होगा और महिलाएं अपना बात रख सकेंगी उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप स्किल डेवलपमेंट से लेके जो उनके योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ है, जो इन कोई व्यक्ति के पैदा होने से लेके मृत्यु तक के लिए योजनाएं होती हैं लोगों के लिए, उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे अपने कार्यालय के माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से। जी। महतारी वंदन योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी के जीत के पीछे का। जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो ऐसे बहुत से महिलाएं होंगी जो इसके उस समय तो पात्र नहीं थे, लेकिन अभी पात्र हो गई हैं और बहुत से छूट भी गए थे, तो क्या आपसे बोल रहे थे कि हमें भी इनका लाभ दिलवाइए? हाँ, बोल तो इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? भाई देखो, जो उस पात्र होगा, जो उस क्राइटेरिया में आएगा, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सरकार का योजना है, वो नगर निगम का योजना नहीं है, वो सरकार का योजना है। वो हर व्यक्ति जो उसके पात्र होगा उन सभी को उस योजना का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। बीजेपी का इस बार मेयर बनने वाला है रायपुर में, तो क्या लगता है कुछ विकास की राह आगे बढ़ पाएगी राजधानी रायपुर की? भरोसा तो पूरा है, लेकिन अब आगे अगले 5 साल में समझ आएगा क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जी। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं तो वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां विशेष करके फोकस करने वाले हैं, और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए आप विशेष ध्यान रखें, कुछ विशेष कार्यक्रम मतलब काम करेंगे? ऐसा विशेष तो पूरा वार्ड है मेरे लिए, पूरा वार्ड मेरा परिवार है। अब पूरे वार्ड के, पूरे परिवार के कोई भी सदस्य को मैं चाहूँगा कि तकलीफ ना हो। जैसे प्रोफेसर कॉलोनी, शीतला कॉलोनी का सबसे प्रमुख समस्या जल भराव, उसके लिए मैं अभी बात कर चुका हूँ। मैं विधायक जी से, क्षेत्र के विधायक जी से मिला था, तो मैंने अपना बात रख चुका है कि भाई इन समस्याओं को सबसे पहले दूर करना है बरसात आने से पहले। दूसरा जो छुइयापादा का बता रहा हूँ तालाब का, वो भी एक बड़ा विषय है जिससे बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। और जो नॉर्मल परेशानी जो है साफ़ सफाई का, उसके लिए तो मैं खुद अपने कर्मचारियों से, जो ठेकेदारों से बात करके उसको तैयारी चालू कर दी है हमने, कैसे काम करवाना है उसको तैयारी हम लोग चालू कर दी है। और जो विशेष कुछ है, कुछ भवन को सुरक्षित करना है, जो जीर्णोद्धार करना है कुछ भवनों का, उनके लिए भी अपन सब तैयारी कर रहे हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि आप लगातार इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ कहाँ करप्शन होती है, तो उसके रोकथाम के लिए आप कुछ करने वाले हैं? नहीं, हम जो भी यहाँ काम होगा, चाहे वो नगर निगम के माध्यम से, जोन के माध्यम से, किसी के भी ठेकेदारों के माध्यम से, हम उसमें पूरा निगरानी रख के काम कराएंगे। पूरा निगरानी हम खुद करेंगे, हम सभी चीज़ों को जाके खुद जांच करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो यहाँ, चाहे वो कुछ बन रहा, भवन बनने का बात हो या सफाई का बात हो, तो हम खुद निगरानी करेंगे उन चीज़ों का, करप्शन को पूरा रोकने का प्रयास करेंगे। जी। क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी आपके पास अप्रोच किए हैं कि आप हमारे पार्टी में आइए, शामिल हो जाइए? नहीं, मुझे किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया अभी। अगर ये नौबत आती है तो आप किस पार्टी में जाना प्रीफर करेंगे? नहीं, मैं तो अभी कुछ विचार नहीं किया उसमें। जी। अगर बात करें राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, तो आप पार्षद में पहला पड़ाव में तो आ चुके हैं, आगे क्या है? विधायक, सांसद, मंत्री? आगे अच्छा काम करेंगे तो लोग जहाँ भेजना होगा वहाँ भेज देंगे। जी, बहुत धन्यवाद। आप समय निकाले, हमसे चर्चा किए, और क्या कुछ कर सकते हैं वार्ड में उसको विस्तार से हमें बताया, और हम अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे वार्ड के जो जनता है उनको? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी वार्डवासियों का, मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतने बहुमत से जिताया है, पर्याप्त वोटों से जिताया है कि 70 वार्डों में मैं ही एक ऐसा निर्दलीय पार्षद हूँ इस बार जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता हूँ। तो आपके TNR न्यूज़ के माध्यम से मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। जय श्री राम। जी। तो आप सुन रहे थे पार्षद कृष्णा सोनकर जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में वो विकास के सारे आयाम को छुएंगे और प्रयास करेंगे, जो सुविधाएं राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उन तक पहुंचाएं, और विकास की एक नया अध्याय लिखेंगे। साथ ही फिलहाल ये तो समय ही बताएगा कितना विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।